प्रणाम एवरीवन। तो वेलकम टू हैप्पीनेस प्रोग्राम। आप सबका स्वागत है हैप्पीनेस प्रोग्राम में। हम 21 डेज के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी देख सकता है ये वीडियो और ये बिगनर्स फ्रेंडली है, तो सब कोई इसे फॉलो कर सकते हैं। और हर रोज़ अलग अलग टाइप के वीडियोस आएंगे, कुछ आसनास के बारे में, कभी प्राणायाम के बारे में, कभी मेडिटेशन, कभी योग निद्रा। हमारा फोकस कम्प्लीटली हेल्थ पे रहेगा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ। आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। तो आज हम सीटेड आसनास पे फोकस करेंगे। ये बिगिनर्स के लिए है और हम बेसिक आसनास पे आज फोकस करेंगे। आज जो है सूक्ष्म व्यायाम पे हम फोकस करने वाले हैं। इन्हें हम पवन मुक्त आसना भी कहते हैं। इसमें मेजर फोकस होगा जॉइंट्स के ऊपर। होता क्या है कि जो हम आसनास आज करने वाले हैं, वो जितनी भी टेंशन होती है हमारे जॉइंट्स में, वो रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल है। ये बहुत ही एक्सीलेंट है फॉर रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, हाई बीपी, हार्ट इश्यूज है, या जो भी जिन्हें ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस एडवाइसेबल नहीं है, तो ये सिंपल जॉइंट रोटेशंस कर सकते हैं। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम दंडासन में बैठे। तो दंडासन के लिए आपको दोनों पैरों को इस तरह से स्ट्रेट करना है। बैक स्ट्रेट रहेगा आपका। और सबसे पहले हम पैरों से शुरू करेंगे, लेग्स के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे टोज बेंडिंग। ओके, हम करेंगे 1 2 3 4। फोकस हमारा रहेगा ब्रेथ के ऊपर। कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट। तो जब हम इन कर रहे हैं तो इनहेल कर रहे हैं, जब हम आउट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपने टोस को, तो हम एक्सहेल करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसके बाद हम एंकल रोटेशंस करेंगे। तो एंकल रोटेशंस क्लॉकवाइज इस तरह से 1, पूरा सर्कल बनाना है, 2 3 4, इस तरह से हम 10 राउंड्स करेंगे क्लॉकवाइज, सर्कुलर मोशन में पूरा सर्कल बनाना है। अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी रिवर्स। 1 2 3 4, पूरे एंकल जॉइंट्स पे ये वर्क कर रहा है। ये याद रखेंगे कि बैक को हम स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। ओके, वेरी गुड, कीप डूइंग। ओके, अब हमारा फोकस होगा नी बेंडिंग में। नी सबसे पहले हम राइट लेग से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले राइट लेग को हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और फिर रिलीज करेंगे इस तरह से। अगर कोई ज़्यादा देर इस तरह नहीं बैठ पा रहा है, तो हम यहाँ पे अपने दोनों हैंड से इसको ग्रास्प करेंगे। ओके, थाइस को। और अब यहाँ पे पहले यहाँ एंड देन यहाँ। ओके, इनहेल हेयर एंड एक्सहेल ओवर हेयर। ओके, इस तरह से हम 10 राउंड्स करेंगे राइट साइड। अब इसी तरह से हम लेफ्ट साइड को करेंगे। तो लेफ्ट साइड अगर आप आराम से कर पा रहे हैं तो बिना पकड़े बिना, अदरवाइज हम वापस से ग्रिप ले सकते हैं। जितना हमसे होगा हम उतनी ही कोशिश करेंगे। ओके, तो इस तरह से 10 राउंड्स। पैर नीचे नहीं आएंगे। इनहेल व्हाइल गोइंग अप, एक्सहेल व्हाइल गोइंग डाउन। ओके, इस तरह से दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड, हम करेंगे 10 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट है नी क्रैंक्स। नीज हमारे बहुत सारे टेंशन स्टोर करते हैं और हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ओके, क्योंकि सारा वेट हमारे नीज ही बियर करते हैं। तो नीज के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो हम नी क्रैंक्स करने वाले हैं, वो आपको रिजुविनेट कर देता है। ओके, रिजुविनेट द जॉइंट्स इन द नीज। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोनों हाथों से इस तरह से ग्रास्प बनाएंगे। ओके, नाउ इस तरह से अपने लेग को रेस करेंगे। अब हम सर्कल्स बनाएंगे। ओके, 1 2, जितना अच्छा सर्कल बन सके वैसा, 3 4
इस तरह से हम क्लॉकवाइज करेंगे, फिर 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स उल्टा सर्कल बनाएंगे 10 टाइम्स। अब इसे रिलीज करेंगे राइट लेग को। अब लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे इस तरह से, नीज को बेंड किया और उसके बाद पहले सर्कुलर क्लॉकवाइज हम सर्कल्स बनाएंगे, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, ऑल राइट, रिलीज। अब अगर आपको कहीं भी पेन हो रहा है तो यू कैन जस्ट शेक योर लेग्स अ लिटिल, थोड़ा सा शेक कर सकते हैं ताकि कोई भी टेंशन हो तो वो रिलीज हो जाए। ओके, सो इसके बाद हम करेंगे तितली आसन। ओके, तो तितली आसन के लिए हमें दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करना है, अपने थाइस के जितना करीब ला सके। दोनों फीट को इस तरह से फोल्ड करना है, लाइक दिस। यस, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, जितना अंदर लेके जा सके उतना। इसे कहते हैं बद्धकोणासन। ओके, अब दोनों हाथों से इस तरह से ग्रास्प करके अपने फीट को ऐसे पकड़ेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी। हर समय कोशिश करेंगे कि हमारा बैक स्ट्रेट हो। ओके, अब ये दोनों लेग्स को ऊपर एंड नीचे। ओके, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सो तितली आसन लाइक दिस। ओके, ये हमारे हिप जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमारे इनर थाइज भी बहुत टेंशन होल्ड करते हैं, तो उसे रिलीज करने के लिए दिस इज द बेस्ट आसना। ये हम डेली प्रैक्टिस में आराम से कर सकते हैं। वुमेन्स के लिए तो ये आसना बहुत ही अच्छा है, पेल्विक मसल्स ओपन करने के लिए, हिप जॉइंट्स ओपन करने के लिए। इरेगुलर पीरियड साइकिल है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आसना हर एक वुमन को डेली करना चाहिए। ओके, नाउ let's release the leg again, come back in Dandasana everyone। ओके, अब यहाँ से हम सुखासना में बैठेंगे। सुखासना जैसे भी आपको बैठना चाहो आप उस तरह से बैठ सकते हो। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, तो हम नीचे से ऊपर के जॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं अभी। अब हम फोकस करेंगे साइड बेंडिंग्स पे। तो सबसे पहले अपने राइट हैंड को इस तरह से ग्राउंड पे रखेंगे, यस राइट साइड रखेंगे, और लेफ्ट हैंड को इस तरह से उठाएंगे। ओके, फिर सेंटर पे आएंगे, तो सेंटर पे हमें इनहेल करना है, एक्सहेल करेंगे राइट साइड, फिर वापस से सेंटर पे आएंगे, इनहेल, एक्सहेल टू द लेफ्ट साइड। जितना हो सके हाथ हम उतना लेके जाएंगे। नाउ अगेन एक्सहेल टू द राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू द लेफ्ट साइड। इस तरह से हम करेंगे 5 टाइम्स, बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ओके, इसके बाद हम ट्विस्टिंग करेंगे, साइड ट्विस्टिंग। तो साइड ट्विस्टिंग बहुत अच्छा होता है, जितने भी टेंशन होती है साइड में उसे रिलीज करने के लिए। तो साइड ट्विस्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो राइट हैंड है वो हमारे राइट साइड पीछे जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट थाइस के ऊपर, राइट नीज के ऊपर आएगा, और हमें राइट साइड देखना है इस तरह से। So now inhale to the center and exhale and twist to the right. Again come back to the center, take a deep breath in, exhale and go to the left. इसी तरह से हम 5 टाइम्स कंटिन्यू करेंगे। पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू लेफ्ट। सो इस तरह 5 राउंड्स हमें कंप्लीट करने हैं। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे एल्बो पे वर्क। तो हमारे एल्बो जॉइंट्स पे हम वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। यस, नाउ इन, आउट, इनहेल एंड एक्सहेल। इस तरह से लेट्स डू इट फॉर 10 टाइम्स।
अगर आपके हाथों में ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो वी कैन डू इट ओनली फॉर 5 टाइम्स। ये याद रखना है कि हमें अपनी बॉडी को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, जितना हो सके। रोज़ हम ये काउंट बढ़ा सकते हैं, ओके? अब यहाँ से हम अपना हाथ इस तरह से लेके आएँगे, अपने शोल्डर्स पे टच करेंगे। अब हम शोल्डर रोटेशंस करेंगे। दोनों एल्बोज़ को इस तरह से टच किया और पूरा सर्कुलर मूवमेंट बनाया। ऐसे ये 1 राउंड हुआ, इसी तरह 2, 3, 4, 5, स्टार्टिंग में 5, उसके बाद हम उल्टा रिवर्स करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वेरी गुड। और धीरे-धीरे हम ग्रेजुअली इसको 10 राउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रिस्ट के ऊपर वर्क करेंगे। रिस्ट बहुत डेलिकेट होती है क्योंकि इस पे हम ज़्यादा वर्क करते नहीं हैं, तो रिस्ट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ओके? सो अगर आपको पेन हो रहा है तो आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है? हाथ थोड़ा अपने पास भी रख सकते हो, ओके? तो दोनों मुट्ठी बंद कर लेंगे, ओके? सो मेक अ फीस्ट एंड देन लेट्स डू 1, रोटेशन करना है, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 6 रिवर्स करेंगे, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे-धीरे हम इसको भी 10 टाइम्स क्लॉकवाइज़ एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ कर सकते हैं। नाउ रिलीज़ योर हैंड्स। ओके। तो नाउ अब हमारा नेक रोटेशंस, नेक पे वर्क करना बाकी है। तो हम नेक पे वर्क करेंगे। सबसे पहले इनहेल अप, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल अप, exhale and down, inhale up. Let's do it for 5 times. इसके बाद सेंटर में देखेंगे, ब्रीथ इन फ्रॉम द सेंटर, ब्रीथ आउट टू द राइट, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट। लेट्स कंटिन्यू, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट राइट, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट। लेट्स कंटिन्यू इट फॉर 5 टाइम्स। तो इस तरह से हम नेक पे भी हमने वर्क कर लिया है। नेक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी नर्व्स है वो सब यहीं से सारे ऑर्गन्स में पास थ्रू करती है। तो इसमें जो टेंशन स्टोर होती है उसके लिए नेक मूवमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, ओके? और स्पेशली जो डेस्क जॉब वगैरह है, कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं, तो उनको भी नेक में स्ट्रेन वगैरह के इश्यूज़ काफ़ी हो जाते हैं, तो उसके लिए नेक रोटेशंस आर वेरी नाइस। ये आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, ओके? सो इस तरह से हमने आज कवर किया है पूरे जॉइंट्स पे। इसी तरह से कल हम कुछ और नई चीज़ें करेंगे। तो ये हम बेसिक हमने स्टार्ट किया है, ये आप डेली रूटीन में इस चीज़ को ला सकते हैं। एज़ अ वार्म अप भी कर सकते हैं मेन आसना प्रैक्टिस करने से पहले। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन खत्म हुआ। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए और आई होप आप सबको ये इफ़ेक्टिव लगे। ये आसना हम सबको ही कर सकते हैं और इसे हमें ज़रूर से ही करना चाहिए जो जो औरतें जो टाइम नहीं दे पा रही है अपने लिए। सो एटलीस्ट आप ये जॉइंट रोटेशंस कर सकते हैं ताकि आपके जॉइंट्स में, क्योंकि लेडीज़ के ही जनरली जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं क्योंकि हमने अपने ऊपर वर्क कभी किया नहीं, अपना ध्यान नहीं देते। तो 10-15 मिनट अपने लिए निकालिए, कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम ये जॉइंट रोटेशंस करके अपनी बॉडी को थोड़ा-सा फिट बना सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग और अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक